बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। ये जो नई मैं ग्रामर की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ये टॉपिक 1 के लिए जिन्होंने नमल में टेस्ट देना है टॉपिक 1 दे दें या टॉपिक 2 दे दें या ईपीएस टॉपिक को दे दें। तो इस ग्रामर की सीरीज़ में मैं बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको ग्रामर जो है वो समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसके साथ जुमले भी बनाया करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ को लाजमी देखें क्योंकि ईपीएस टॉपिक का भी जो सिलेबस है वो अब आपने देखा होगा, नया जो सिलेबस है उसमें ग्रामर को बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे तरीके से करवाया है। तो इसलिए आपको भी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी हो गया। तो कोरियन ज़बान को समझने के लिए आपको ग्रामर से जो वाकफियत बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर है आज का वो इमनीदा और इमनीका से रिलेटेड है। अब ये जो फॉर्मेट है ना, पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है ये है एक रिस्पेक्टेड फॉर्मेट, हॉनरिफिक। हॉनरिफिक का मतलब है ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करें। अब ये डेली लाइफ में कम यूज़ होता है। ये समझ लें कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं, जब आप लिटरेचर को पढ़ें, जब आप कोरिया की न्यूज़ को सुने, तो वहाँ पे ये वाला आपको फॉर्मेट नज़र आता है। जब ड्रामे देखेंगे या उसके अलावा मूवीज़ देखेंगे या टॉक शोज़ देखेंगे, वहाँ पे आपको ये नज़र कम आएगा। वहाँ पे आयो ओयो वाला फॉर्मेट होता है। वो भी हम हर चीज़ को समझेंगे इस ग्रामर सीरीज़ में। अब इमनीदा जो है ना, इमनीदा ये तो हम आम जो डेली लाइफ में बातें कर रहे होते हैं ना, यानी कि फॉर्मेट हमने ये अच्छे में जब बात करनी है, किसी बड़े के साथ करनी है, किसी रिस्पेक्ट जिसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, हमारा टीचर हो सकता है, हमारा सुपरवाइज़र हो सकता है, वहाँ पे हमने इस फॉर्मेट में बात करना है। जब हम डेली लाइफ में अपने घर में बात कर रहे होते हैं, हम लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों के साथ बात करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें उस वक्त होती है जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं या किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं रिस्पेक्ट में। तो इमनीदा आम डेली लाइफ में जो यूज़ होगा वो इमनीदा होगा, लेकिन इसका जब आपने क्वेश्चन बनाना है तो उस वक्त आपने इमनीका यूज़ करना है। इमनीका ये इसी तरह है जिस तरह हम अपनी ज़बान में बोलें कि क्या आपने होमवर्क किया है। वो जो क्या लगता है वो एक निशानी हो जाती है कि आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इमनीका लग जाएगा, जिस तरह हमारी ज़बान में क्या हम लगा देते हैं, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अब उसी का जब हम आंसर देते हैं तो क्या हटा देते हैं, तो समझ लें कि यहाँ पे फिर इमनीदा यूज़ हो जाता है। ये हम एक और चीज़ आपको बता दूं, जो कि नया यूज़र है, जो कि नया कोरियन ज़बान सीखने वाला बंदा होता है, उसके लिए एक और बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है कि एंड पे यहाँ पे इमनीदा लगा हुआ है, बी अप लगा हुआ है, जिसकी आवाज़ बे की होती है। और यहाँ पे इमनीका में भी बी अप है, लेकिन हम उसको बोलते क्यों हैं मीम। उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने एक कोरियन से पूछा था, ये मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था कि ये क्यों हम करते हैं, है तो इबनीदा है ना, इबनीका है, तो हम इमनीदा और इमनीका क्यों कहते हैं। उसने बोला कि कोरियन ज़बान शुरू में इबनीदा ही बोलते थे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, क्योंकि आप भी पढ़ के देख लें, इबनीदा ज़रा मुश्किल अदायगी होगी। आप जब पढ़ेंगे ना, इबनीदा नहीं बोला जाएगा आपसे जल्दी जल्दी। जबकि फ्लुएंटली अगर आप बोलना चाहें तो इमनीका मीम बोलेंगे तो ज़्यादा। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ना, उन्होंने इसको यूज़ तो वही कर रहे हैं, ठीक है, लिखने में तो वही है, लेकिन ये है कि पढ़ने में ये इमनीका और इमनीदा होगा। ये सिर्फ इसी फॉर्मेट में नज़र नहीं आता, बहुत सारे बाकी फॉर्मेट्स में भी आपको एंडिंग में जब ये बी अप नज़र आएगा तो ये मीम की आवाज़ देगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपलें उसने बताई हैं, जैसे कि यूसुफ इमनीदा, यूसुफ है। फिर वांगमिन इमनीदा, वांगमिन है। यहाँ पे इसको एक मतलब आपको बता दूँ, जब इमनीदा हम लगाएंगे वो आ जाएगा मीनिंग में है, हैं और हूँ। अपने लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हूँ आ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है या उसकी ज़्यादा वो क्वांटिटी में है, तो ये क्या, ये फ़लाँ चीज़ें हैं, ठीक है, ये मोबाइल हैं, ये घड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी इमनीदा यूज़ होगा। तो हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इमनी का यूज़ होगा, यानी कि हमारी ट्रांसलेशन में ये है, हैं और हूँ के मानों में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कहता है ऑन नारा सारम इमनी का, ऑन कौन से, नारा कंट्री के, सारम बशिंदे, और इमनी का उसने क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा कौन से मुल्क के बशिंदे हो। अब आपने आंसर में इमनीदा लगाना होता है, तो इसको कह रहेंगे कि छौनन लाउस सारम इमनीदा, मैं लाउस एक मुल्क है उसका बशिंदा हूँ, ठीक है। आगे हमारे पास एक यहाँ पे एक्सरसाइज है। ईरम नाम उस बंदे का है, ई खोंग, और थुंगदेमुर ये भी एक कंट्री का नाम है, उसका बाशिंदा है। तो वो क्या कह रहा है, अन्यो हास्यो, ठीक है, हेलो, आखुंग इमनीदा, यानी कि अपने लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आखुंग इमनीदा
थुंदे मोर सारम इमनीदा। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हम अपना नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मैं अहमद हूँ तो मैं बोलूँगा छोनन अहमद इमनीदा। कुकचक क्या होता है, नेशनलिटी होती है, तो मैं फिर बोलूँगा छोनन, पहले अनेहा से बोलूँगा अनेहा से ओ छोनन अहमद इमनीदा छोनन पाकिस्तान सारम इमनीदा, यानी कि मैं अहमद हूँ और मैं पाकिस्तान का बशिंदा हूँ, यानी कि आपने देखा कि हूँ के लिए भी ये लगता है। आगे एक और तस्वीर है, उसके साथ वो कहता है ओन नारा सारम इमनीका, कौन से मुल्क के बशिंदे हो। फ़िलिपीन सारम इमनीदा, मैं फ़िलिपीन का बशिंदा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये ख्याल करना है कि इमनीदा आपने आंसर में लगाना है और इमनीका आपने क्वेश्चन में लगाना है। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन में वो कहता है अन्यो हासेओ आखूं इमनीदा। अभी वो कहता है कि हेलो मैं आखूं हूँ। तुंदे मोर सारम इमनीदा, मैं तुंदे मोर का बशिंदा हूँ। अनेओ हंसियो मादू इमनीदा, मैं मादू हूँ। ओन नारा सारम इमनीका, जब हमने क्वेश्चन पूछना है तो इमनीका। फिर नेपाल सारम इमनीदा, मैं नेपाल का बशिंदा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमने इमनिका कब यूज़ करना है और इमनीदा कब यूज़ करना है। एक तो ये रिस्पेक्ट में यूज़ करना है, रिस्पेक्टेड फॉर्म में बड़ों के साथ, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना है, तो हमने इमनीदा में अपने चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है। उसके अलावा इमनिका यूज़ करना है हमने क्वेश्चन में और इमनीदा यूज़ करना है हमने आंसर में। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ के होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि यहाँ ये एक पेंसिल है तो मैं क्या बोलूँगा, योनफिल इमनीदा, यहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है। योनफिल एक पेंसिल, इमनीदा है। फिर मैं बोलूँ कि मेरी किताब है, यहाँ पे किताब है, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, चेक इमनीदा, यानी किताब है। ठीक है, इसी तरह अपने लिए भी लग सकता है और दूसरी चीज़ों के साथ भी हम जब हम इसको लगाएंगे तो इमनीदा ही लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ ये एक किताब है, क्या ये एक किताब है, तो क्या हो जाएगा, छक इमनीका। आप बोलेंगे ने छक इमनीदा, जी हाँ ये किताब है। अगर किताब नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आनियो। फिर जो चीज़ मौजूद है उसके बारे में आप बोलेंगे योनफिल इमनीदा, ये किताब नहीं है, ये योनफिल यानी कि एक पेंसिल है। तो उम्मीद है आप इस सीरीज़ को अच्छा एंजॉय करेंगे और साथ में हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाते जाएंगे। आज वाला बहुत आसान था, तो जो सेंटेंसेस में बनाए हैं मैंने और समझाया, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी फॉर्मेट है, ये कोरिया में जो है ना, बड़ों के लिए ज़ुबान और है, बच्चों के लिए और है, अपने हम उम्र के लिए और है। ये वाला फॉर्मेट जो है ज़रा रिस्पेक्ट वाला है। फिर हम ये भी देखेंगे जो नॉर्मल रूटीन वाला है, आयो ओयो हेयो, वो कैसे बनाना है। तो आज तक के लिए अभी वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।